Hello friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture we will study World Health Organization. Also we will study objectives, structure and functions of World Health Organization. So let's start the lecture and understand. See, health is global aspect or global issue. If all the countries are having better health facilities, better health policies, then this would have a positive impact on health at global level. But irony is that some countries do not have better health policies or better health facilities, and this may lead to negative impact on health of another country. For an example, communicable diseases. If communicable diseases are not contained in a particular country or particular area, then there might be chance that these communicable diseases can be transmitted to another country. For an example, corona pandemic, right, or corona disease. See, corona actually was originated in China and it was not contained in China. Later, corona was spread in all over the countries of the world. इसी तरीके से दूसरी कम्युनिकेबल डिसीजेज हो सकती हैं जो कि एक देश से किसी दूसरे देश में ट्रांसमिट हो सकती है। साथ ही साथ अलग अलग देशों की जो फूड हैबिट्स होती हैं, ये लाइफस्टाइल होती हैं, उसकी वजह से भी एक देश का जो हेल्थ है वो दूसरे देश के हेल्थ को पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। परंतु वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों के कॉन्टैक्ट्स दूसरे देश के लोगों के साथ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड टू अनदर कंट्रीज। देयरफॉर इंटरनेशनल लेवल पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि ग्लोबली हेल्थ को मॉनिटर कर सके, हेल्थ ट्रेंड्स को मॉनिटर कर सके, साथ ही साथ ग्लोबल हेल्थ के वेलफेयर के लिए या ग्लोबल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कार्य कर सके। और वो संस्था वर्तमान में अवेलेबल है और उसका नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, राइट। तो ये एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के जो मेंबर कंट्रीज हैं, साथ ही साथ जो सभी देश हैं, उनके बेटर हेल्थ के लिए जो है कार्य करता है, राइट। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने मेंबर कंट्रीज के जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं उनके कोलैबोरेशन से क्या करता है? कार्य करता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हमको 3 नंबर में इंट्रोडक्शन लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि WHO इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच जनरली वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द हेल्थ मिनिस्ट्रीज ऑफ इट्स मेंबर स्टेट्स, राइट। और जो WHO है वो ग्लोबली हेल्थ ट्रेंड्स को मॉनिटर करता है, साथ ही साथ अपने जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको टेक्निकली नॉलेज प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्थ पॉलिसीज को फॉर्म करने में मदद करता है, साथ ही साथ ग्लोबली हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो है पॉलिसीज बनाता है और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करता है, राइट। तो WHO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने मेंबर स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्ट्रीज की मदद से ही क्या करता है? कार्य करता है। WHO का जो फॉर्मेशन हुआ था, राइट, WHO was established in the year 1948 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। Currently WHO has 194 members, राइट। तो WHO के 194 मेंबर्स हैं और इसके 150 कंट्रीज में क्या है? ऑफिसेस हैं। WHO हैज ऑफिसेस इन 150 कंट्रीज और साथ ही साथ इसके क्या है? 6 जो है रीजनल ऑफिसेस भी हैं, राइट। तो WHO इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ये है कि WHO सेव्स द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, राइट। देखिए, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति कोई इलीगल रिसर्च को प्रेफर करेगा तो उससे हो सकता है कि अदर जैसे बायोलॉजिकल वेपन हुए, राइट। तो अगर कोई देश बायोलॉजिकल वेपन के लिए रिसर्च कर रहा है तो हो सकता है कि उससे ग्लोबल हेल्थ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो। इसीलिए जो रिसर्च एजेंडा है वो किसके द्वारा तय किया जाता है? WHO के द्वारा तय किया जाता है। तो WHO सेव्स द हेल्थ रिसर्च एजेंडा एंड सेट्स वेरियस बेंचमार्क्स, राइट, हेल्थ फील्ड में, राइट, इन द फील्ड ऑफ हेल्थ या बायोलॉजी
मतलब किस तरीके से रिसर्च किया जाना है, राइट, और रिसर्च करने का लीगल वे क्या होगा, ये सब का जो बेंचमार्क है या एजेंडा है वो WHO के द्वारा तय किया जाता है, और ये ग्लोबल हेल्थ इश्यूज पर जो है लीडरशिप भी प्रोवाइड करता है, राइट। सो WHO shapes the health research agenda and sets various benchmarks providing leadership on global health issues, राइट। और साथ ही साथ जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी है उसको क्या करता है, फोकस करता है। जो WHO के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप्ड नहीं हैं और जहां पर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको टेक्निकल हेल्थ असिस्टेंस भी जो है प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो हेल्थ ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर उसको मॉनिटर भी करता है, राइट। Since WHO has been established on 7th April in 1948, therefore 7th April is celebrated as वर्ल्ड हेल्थ डे, राइट। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7th अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज ऑन दिस डे और या ऑन 7th अप्रैल WHO हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, राइट। नाउ वी विल स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ये हमारे जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। सो कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस माइट बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट। या हो सकता है कि 11 मार्कर जो क्वेश्चन है वो 11 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जाए, राइट। डिस्क्राइब WHO, राइट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WHO एंड राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ WHO। तो 11 मार्कर क्वेश्चन में हो सकता है या 1 या 2 सब क्वेश्चन हो, तो इस तरीके से 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि 5 मार्कर में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं या 3 मार्कर में जो है ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो WHO के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं, राइट। देखिए, एवरी कंट्री हैज हेल्थ पॉलिसीज एज वेल एज हेल्थ फैसिलिटीज, राइट। बट यहाँ पर WHO ग्लोबल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सभी मेंबर स्टेट्स की जो हेल्थ एजेंसीज हैं उनको डायरेक्ट करता है और उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है, राइट। तो जो मेंबर कंट्रीज़ की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको डायरेक्ट करना और साथ ही साथ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेट करना ताकि जो हेल्थ है ग्लोबल लेवल पर इम्प्रूव हो सके। सेकंड क्या हो जाएगा, WHO एस्टेब्लिशेस एंड मेंटेन्स इफेक्टिव कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस, राइट। सो यूनाइटेड नेशन, फिर एक क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, एक इंटरनेशनल बॉडी हो जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन, साथ ही साथ जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं जो कि वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड के लिए जो हैं वर्क करती हैं, राइट। तो WHO एस्टेब्लिशेस एंड मेंटेन्स इफेक्टिव कोऑपरेशन विद UN, राइट, यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशल एजेंसीज होती हैं उनके साथ में भी कोऑपरेशन करता है ताकि यूनाइटेड नेशन और इसकी जो हेल्थ एजेंसीज हैं वो सब मिलकर, राइट, वो सब मिलकर जो है इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कार्य कर सकें, राइट। इसके साथ ही ये कोऑपरेट करता है गवर्नमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी, प्रोफेशनल ग्रुप के साथ में भी, और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, उनके साथ में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है, राइट। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, WHO प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन हेल्थ सर्विसेज, राइट। तो जब कभी भी कोई मेंबर स्टेट, राइट, कोई भी मेंबर WHO का मेंबर है और उसके पास में अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है या हेल्थ पॉलिसीज़ नहीं है और अगर वह मेंबर स्टेट रिक्वेस्ट करता है तो WHO जो है असिस्टेंट भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, राइट। साथ ही साथ WHO प्रमोट कोलैबोरेशन बिटवीन जो साइंटिफिक लॉबी एंड जो प्रोफेशनल ग्रुप हैं, राइट, उनके बीच में क्या करता है, यहाँ पर कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश करता है ताकि जो प्रोफेशनल ग्रुप हैं और जो साइंटिफिक स्टडी है, राइट,
वो दोनों में तालमेल इस्टेब्लिश हो सके, साथ ही साथ इससे जो रिसर्च है और जो हेल्थ प्रोग्रेस है उसमें और भी सुधार हो सके। देन क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्टियस डिसीजेस, राइट। जैसे ही किसी एक कंट्री में कोई भी कम्युनिकेबल डिसीजेस या कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज का स्प्रेड होता है तो WHO इट्स मेंबर, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको इन्फॉर्म कर देता है, राइट। और इसके साथ ही जो इन्फेक्टियस डिसीज हैं उनको दूसरे देश में ट्रांसमिट होने से रोकता है। फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड क्या हो जाएगा, वैक्सीन हो जाएगा, राइट। तो इंटरनेशनल पर जो जितने भी वैक्सीन्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या ड्रग्स का बन रहा है उनकी प्रोडक्शन बेहतर हो, साथ ही साथ उनकी क्वालिटी भी कंट्रोल हो सके, इसके लिए जो है WHO कार्यरत है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ रिसर्च हो जाएगा। देन डिसेमिनेट हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राइट। जो मैनी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज या कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उनका स्प्रेड इसीलिए होता है बिकॉज people do not have awareness और people do not have information। तो यहाँ पर WHO जो भी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं और जो भी उनके कॉजेज होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को लोगों तक जो है डिसेमिनेट करता है ताकि पीपल उससे अवेयर हो जाएं और उससे अपने आप को दूर कर सकें। साथ ही साथ जो हेल्थ रिलेटेड वर्क होते हैं, राइट, हेल्थ रिलेटेड वर्क होते हैं उनका एवेल्यूशन करना भी WHO का ऑब्जेक्टिव होता है। साथ ही साथ अगर कोई देश हेल्थ पॉलिसीज़ को फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पर जो WHO है वह सजेशंस भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ जो भी टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए या सजेशंस चाहिए हेल्थ पॉलिसीज़ को फॉर्म करने में, राइट, तो वहाँ पर WHO टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराता है और सजेशंस भी जो है प्रोवाइड कराता है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। साथ ही साथ WHO हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ डिक्लेयरिंग द डिसीज अ ग्लोबल पेंडेमिक और क्या हो जाएगा, डिसास्टर हो जाएगा। अब देखिए, इफ WHO अगर किसी भी डिसीज को पेंडेमिक जो है अनाउंस कर देगा तो उससे जो मेंबर स्टेट्स हैं वो उस डिसीज का जो भी रीज़न है, राइट, या उस डिसीज़ को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए वो है एफर्ट करने लगेंगे, राइट। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो अभी वर्तमान समय में WHO इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड बिकॉज WHO हैज़ अनाउंस्ड कोरोना एज अ पेंडेमिक इन February, राइट, जबकि उसका जो फर्स्ट केस था वो दिसंबर में ही डिटेक्ट किया जा चुका था। तो अगर WHO पहले ही कोरोना को पेंडेमिक अनाउंस कर देता तो जो मेंबर कंट्रीज हैं, राइट, वो अपने सेफ्टी मेजर्स को जो है अप्लाई करना प्रारंभ कर देते और इससे उसका जो ट्रांसमिशन है वो कम हो जाता, राइट। तो ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये WHO के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। कुल मिलाकर ग्लोबल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, राइट, अपने मेंबर कंट्रीज़ को टेक्निकल एडवाइस देना, असिस्टेंस देना, राइट, साथ ही साथ डिसीजेज हैं उनको स्प्रेड होने से रोकने देना, राइट, जो ड्रग्स हैं और जो भी वैक्सीन्स हैं उनका प्रोडक्शन अच्छे से हो, उनका जो है क्वालिटी अच्छी हो सके, हेल्थ नॉर्म्स को सेट करना, यही सब जो हैं WHO के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो यदि 5 नंबर में पूछा जाता है तो आप यहाँ से जो भी 50 या 60 वर्ड्स में जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो WHO के फंक्शंस हैं, राइट, WHO के जो फंक्शंस हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये लगभग क्या होते हैं, समान ही होते हैं, राइट। तो अभी हम फंक्शंस को देखेंगे तब और हम इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे, राइट। नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ WHO। सी, द स्ट्रक्चर ऑफ WHO कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, देन द सेक्रेटरीट एंड कंट्री ऑफिसेस, राइट। इसमें से अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली प्लस का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, राइट। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड जहाँ पर WHO का हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर में ही जो वर्ल्ड हेल्थ क्या है, असेंबलीज है, राइट। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबलीज की जो है मीटिंग होती है, राइट, जो कि WHO के जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो क्या हो जाएगी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हो जाएगी,
राइट। साथ ही साथ जो डे टू डे वर्क होते हैं उनके लिए क्या है, सेक्रेटरीट है, वो है भी जिनेवा में है। साथ ही साथ एवरी कंट्रीज में, राइट, एवरी कंट्रीज में क्या होते हैं, कंट्री ऑफिसेज होते हैं, राइट, जो कि कोऑर्डिनेशन पॉइंट होते हैं बिटवीन द कंसर्न्ड कंट्री एंड क्या हो जाएगा, WHO हो जाएगा। तो इस तरीके से WHO का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। इफ 3 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, right, describe the structure of WHO, then we can write the the structure of WHO is consist of World Health Assembly, then Secretariat, and also establishment of country offices in concerned countries, right। तो अब हम यहाँ से जो है इन तीनों बॉडीज को 1 by 1 जो है पढ़ेंगे। हो सकता है कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, राइट, यहाँ से 5 मार्कर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, राइट, डिस्क्राइब इट्स वर्क, राइट। तो अब जो WHO का स्ट्रक्चर है और WHO के हम 3 ऑर्गन्स कह सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, राइट, सेक्रेटरीट और कंट्री ऑफिसेस, राइट, कंट्री ऑफिसेस, उनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये क्या है, असेंबली है, मतलब ये मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी हुई होती है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिंग मेंबर स्टेट्स, राइट। जैसे हमने कहा कि जो 194 WHO हैज 194 मेंबर्स, राइट। तो 194 जो मेंबर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को WHO में भेजते हैं और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर ही जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसका फॉर्मेशन होता है, राइट। एवरी कंट्री, राइट, एवरी कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैक्सिमम 3 रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एक कंट्री के 3 रिप्रेजेंटेटिव जो है हो सकते हैं और उसमें से भी एक को जो है चीफ रिप्रेजेंटेटिव अनाउंस किया जा सकता है, राइट। तो एवरी कंट्री हैज रिप्रेजेंटेटिव इन WHO, राइट। और एक कंट्री जो है मैक्सिमम 3 रिप्रेजेंटेटिव को जो है एक कंट्री के 3 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, जिसमें से एक चीफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव से ही मिलकर जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, राइट। और ये जो हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनको गवर्नमेंट किसी को भी नहीं भेज सकती है, बल्कि जो फिटेस्ट पर्सन होता है किसी भी देश का जो उस फील्ड का है, हम कह सकते हैं कि हेल्थ सेक्टर में जो टेक्निकल एबिलिटी होती है उसके आधार पर जो हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव है उसका सिलेक्शन होता है, क्योंकि वही व्यक्ति उस देश के हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है या हेल्थ जो पॉलिसीज़ हैं या हेल्थ फंक्शंस हैं उनके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है या उसकी जानकारी उस व्यक्ति को होती है। तो जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का जो फिटेस्ट पर्सन होता है उसको WHO में हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक देश के द्वारा जो है भेजा जाता है और उन्हीं हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर ही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, राइट। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसका रेगुलर सेशन होता है, राइट। साथ ही साथ कोई स्पेशल जो सेशन है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ पर स्पेशल सेशन भी हो सकता है। तो द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीट्स इन रेगुलर एनुअल सेशंस, और किसी स्पेशल जो सेशन है उस पर भी जो है हो सकती है, राइट। अब हम समझते हैं कि मेंबर्स एंड को मेंबरशिप। तो WHO में मेंबरशिप या को मेंबरशिप किन किन को मिलती है उसको हम यहाँ पर डिटेल से समझ सकते हैं, राइट। सो देखिए, मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं उनको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मेंबरशिप जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है। परंतु ऐसे देश, राइट, जैसे कोई रीजनल ग्रुप हो सकता है, राइट, कोई रीजनल ग्रुप हो सकता है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, राइट, उसको को मेंबर के रूप में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है नॉमिनेट किया जाता है। तो सीधी सी बात है, राइट, द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैन बी, राइट, कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, बट जो रीजनल ग्रुप होते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, दैट आर नॉमिनेटेड एज को मेंबर्स, राइट। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, राइट। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के फंक्शंस क्या होते हैं, राइट। तो आप सीधा समझ सकते हैं कि द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WHO इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। कैसे? देखिए, जो जितने भी हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, राइट, तो हेल्थ रिलेटेड जो जितने भी डिसीजंस होते हैं वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। तो WHA, राइट, तो WHA डिटरमाइंस द पॉलिसीज ऑफ द WHO। तो WHO की जो पॉलिसीज हैं वो किसके द्वारा डिसाइड होती हैं? WHA के द्वारा डिसाइड होती हैं। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, राइट, साथ ही साथ जो बजट है उसका अप्रूव भी किसके द्वारा होता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा होता है। तो बजट को अप्रूव करना, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं उनकी मॉनिटरिंग WHA के द्वारा होती है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, राइट, ये अपनी रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, राइट, उसको क्या करती है? सेंड करती है, राइट, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है, राइट। तो इस तरीके से बजट का अलोकेशन करना, अप्रूव करना, फाइनेंशियल पॉलिसीज को मॉनिटर करना और WHO जो जितनी भी पॉलिसीज हैं उनका डिटर्मिनेशन होना, राइट, ये सभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के क्या होते हैं? कार्य होते हैं, राइट। उसके बाद पे क्या हो जाएगा? सेक्रेटरिएट हो जाएगा, राइट। सो अगर हम देखें तो WHO में जो डे टू डे वर्क है उसके लिए सेक्रेटरिएट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेक्रेटरिएट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द WHO। और जो WHO का जो सेक्रेटरी होता है उसका जो ऑफिसर होता है उसको क्या कहा जाता है? डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, राइट। तो द सेक्रेटरिएट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल जो कि सब अधिकारियों में क्या होता है? चीफ होता है। साथ ही साथ क्या होता है? टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है स्टाफ भी होता है जिससे मिलकर सेक्रेटरिएट बना हुआ होता है, राइट। जो डायरेक्टर जनरल है, राइट, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन बाय द बोर्ड in accordance with the conditions laid down by the World Health Assembly। तो जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबलीज हैं उनकी कंडीशंस के आधार पर, राइट, जो डायरेक्टर जनरल है वो क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। अब क्या हो जाएंगे? तीसरे हो जाएंगे कंट्री ऑफिसेस, राइट। तो सबसे पहली चीज तो कंट्री ऑफिसेस ऑफ WHO आर एस्टेब्लिश्ड, राइट, इन अ कंसर्न्ड कंट्री, राइट। और उस कंसर्न्ड कंट्री में जैसे हमने कहा कि इंडिया, तो इंडिया में WHO का एक कंट्री क्या होगा? ऑफिस होगा, राइट। और जो कंट्री ऑफिस है, राइट, कंट्री ऑफिस वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी कॉन्टैक्ट, राइट, किस किस के बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO के बीच में। तो प्रत्येक जो WHO के मेंबर कंट्रीज हैं उन मेंबर कंट्रीज में से सभी कंट्री में एक कंट्री ऑफिस होगा WHO का, और वही कंट्री ऑफिस जो है वो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा बिटवीन WHO और उस कंसर्न क्या होगा? कंट्री के बीच में, राइट। साथ ही साथ जो कंट्री ऑफिस है, कंट्री ऑफिस प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट ऑन हेल्थ मैटर्स एज वेल एज शेयर रिलेवेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस टू दैट कंट्री। जो कंट्री ऑफिसेस होते हैं उनके माध्यम से ही टेक्निकल असिस्टेंट हो या जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं वो उस कंट्री को अवेलेबल कराए जाते हैं। साथ ही साथ WHO कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी भी कंट्री को भेजता है या फिर कंट्री कोई भी इंफॉर्मेशन मांगती है तो एक तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है वो इनके या कंट्री ऑफिस के माध्यम से ही होता है। साथ ही साथ country offices inform and work closely, right, with the host government। अगर किसी भी देश में, राइट, कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज जो है स्प्रेड हो सकती है, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो उस केसेस में जो कंट्री ऑफिसेस होते हैं वो होस्ट गवर्नमेंट के साथ में, राइट, जो डिसीज है उसके स्प्रेड को रोकने के लिए जो है क्लोजली वर्क करते हैं और गवर्नमेंट को क्या करते हैं? जो है इन्फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ
जो होस्ट गवर्नमेंट है उसको एडवाइस देते हैं और साथ ही साथ जो गाइडेंस है वो भी अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ उस कंट्रीज़ में जितने भी यूनाइटेड नेशंस की जो अदर एजेंसीज होती हैं, राइट, उनको भी क्या करते हैं, ये गाइडेंस देते हैं और एडवाइस देते हैं, राइट। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ WHO। तो WHO का जो स्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, सेक्रेटरिएट और कंट्री ऑफिसेज से मिलकर जो है बना हुआ होता है, राइट। नाउ वी विल सी द फंक्शंस और वर्क ऑफ द WHO, राइट। ये भी जो है 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ WHO या व्हाट आर द वर्क्स ऑफ WHO। तो WHO के जो फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पर जो है समझेंगे, राइट। तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, WHO मॉनिटर्स हेल्थ ट्रेंड्स एट इंटरनेशनल लेवल, राइट। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो हेल्थ ट्रेंड्स हैं उनकी मॉनिटरिंग WHO के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ WHO अपने मेंबर स्टेट्स के लिए कुछ जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल कराता है, और जो सर्विसेज होती हैं वो 2 तरीके से डिवाइड की जा सकती हैं। तो WHO प्रोवाइड्स हेल्थ सर्विसेज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एडवाइजरी सर्विसेज हो जाएंगी, राइट। तो WHO प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंट और एडवाइस, राइट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसीज। साथ ही साथ किसी भी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए WHO क्या करता है, टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है, राइट। फिर क्या हो जाएगा, अगला वर्क क्या होता है, WHO रिस्पॉन्सिबल फॉर जो रिसर्च वर्क है उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किसी भी पैंडेमिक है या एपिडेमिक्स है, तो किसी भी पैंडेमिक या एपिडेमिक्स के इराडिकेशन के लिए जो रिसर्च वर्क है वो रिसर्च वर्क करना या रिसर्च करना, ये किसका फंक्शन होता है, WHO का होता है। क्योंकि किसी भी पैंडेमिक पर रिसर्च करने में ह्यूज फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और हम कह सकते हैं कि किसी वन पर्टिकुलर कंट्री के लिए उन फंड्स को अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। देयरफॉर WHO विद ह्यूज फंड्स जो है रिसर्च पर को फोकस करता है ताकि किसी एपिडेमिक या पैंडेमिक का इराडिकेशन हो सके और उसके कंट्रोल के लिए कोई भी ड्रग या वैक्सीन का मैन्युफैक्चर किया जा सके। साथ ही साथ प्रिस्क्राइबिंग इंटरनेशनल नेम्स ऑफ द डिसीज, राइट, ये भी बहुत जरूरी होता है। उसका कारण क्या है कि जैसे हमने मान लेते हैं कि व्हेन कोरोना पेंडेमिक वाज ओरिजिनेटेड इन चाइना, तो इसको चाइनीज वायरस के नाम से जाना जाता था, और इससे हुआ ये कि जो अदर कंट्रीज हैं उनमें चाइनीज पीपल के साथ में हेट्रेड बिहेवियर जो है पाया गया, राइट। और अगर हम किसी भी देश का नाम देंगे किसी भी बीमारी को, या किसी भी एरिया का नाम देंगे, तो वहाँ के लोगों के साथ में जो है अच्छा बिहेव नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो है किसी भी बीमारी का जो नाम क्या रखा जाएगा वो भी WHO के द्वारा ही प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो प्रेस्क्राइबिंग इंटरनेशनल नेम्स ऑफ अ डिसीज, जैसे कोरोना का जो नाम है वो SARS-CoV-2 जो है WHO के द्वारा दिया गया। फिर क्या हो जाएगा, जो एपिडेमिक्स हैं या पेंडेमिक्स हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट, उसको डिसेमिनेट करना ताकि इंटरनेशनल लेवल पर उससे बचाव के जो कार्य हैं वो कंट्रीज़ के द्वारा किए जा सकें। देन पब्लिक हेल्थ रिलेटेड मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो हेल्थ रिलेटेड मटेरियल होता है उसको भी पब्लिक किया जाता है। देन एस्टेब्लिश लाइसेंस विद द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स एंड हेल्थ रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है कई बॉडीज़ के साथ में या कई एजेंसीज के माध्यम से कार्य करती है। तो यदि हेल्थ इंस्टीट्यूशन और यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसियां हैं वो साथ में कार्य करेंगी तो किसी भी एरिया में या इंटरनेशनल लेवल पर जो हेल्थ है उसको आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है और जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उसको रोका जा सकता है। देन अगला फंक्शन हो जाएगा वर्क फॉर हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग एंड रेजिंग द लेवल ऑफ हेल्थ। तो जो हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग है, राइट, वो अवेलेबल कराई जाती है।
देन WHO encourages welfare works ऑफ द मदर एंड चिल्ड्रन। तो मदर एंड चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए जो है मेंबर कंट्रीज को इंक्रेज करता है। साथ ही साथ किसी भी देश में जो वहाँ के लोकल पीपल हैं उनको अच्छा फूड अवेलेबल हो, राइट, रेजिडेंस अवेलेबल हो, राइट, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो और उनके लिए हेल्दी इन्वायरमेंट अवेलेबल हो, इस तरीके को राइट अवेलेबल हो, ये प्रमोशन जो है WHO के द्वारा किया जाता है। और WHO रेगुलरली अपने जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको जो है एडवाइस भी करता है कि जो जितने भी मेंबर सिटीजन्स हैं उनको फूड रेसिडेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल कराई जा सकें। साथ ही साथ जो डायग्नोसिस, किसी भी डिसीज़ के डायग्नोसिस के लिए जो स्टैंडर्ड है वो क्या होने चाहिए, ये भी जो है डिसाइड किए जाते हैं WHO के द्वारा। साथ ही साथ WHO मेक efforts for the prevention of diseases like tuberculosis, right, चाहे वो tuberculosis हो, स्मॉल पॉक्स हो, राइट, पोलियो हो, राइट, HIV हो, किसी भी डिसीज़ को कंटेन करने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, इराडिकेशन के लिए WHO एफर्ट्स करता है, राइट। आल्सो कैरी आउट मेंटल हेल्थ मेजर्स, राइट। WHO ट्राई टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंजरीज, राइट, जो एक्सीडेंटल इंजरीज हैं उनको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, राइट, या बिल्डिंग हैं, उनमें सेफ्टी नॉर्म्स के लिए WHO हमेशा रिकमेंड करता है। किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, राइट, अलार्म सिस्टम होना चाहिए, ताकि हेल्थ जो हजार्ड्स हैं वो कम से कम हो सकें और जो एक्सीडेंटल इंजरीज हैं वो कम से कम हो सकें, राइट। फिर WHO एस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन इन वेरियस हेल्थ रिलेटेड वर्क्स, राइट, और जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में जो है एस्टेब्लिश करता है, राइट। फिर जो इंटरेस्टेड कंट्रीज हैं किसी भी डिसीज़ के रिगार्डिंग, किसी भी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के रिगार्डिंग यदि कोई भी कंसर्न कंट्री जो है हेल्प या इंफॉर्मेशन जो है मांगती है तो उनको प्रोवाइड जो है हेल्थ जो इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है या टेक्निकल स्किल है वो प्रोवाइड कराना। साथ ही साथ मेडिसिन के लिए इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या कराना, सेट करना। नहीं तो क्या होगा कि पता चला कि कोई वैक्सीन एक कंट्री में मैन्युफैक्चर हुई और उसको किसी दूसरे कंट्रीज़ में जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो कोविड-19 के समय ही कुछ जो कंट्रीज़ थे उन्होंने जैसे कुछ वैक्सीन्स को एक्सेप्ट किया था कि अगर किसी वैक्सीन ने इस कंपनी का टीका लगाया या वैक्सीन लिया है तो उसको उस कंट्री में जो है अलाउ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मेडिसिन का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो सेट किया जाता है, राइट। फिर इंटरनेशनल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए यह कोऑर्डिनेट्स जो है फंक्शंस है उनको कोऑर्डिनेट करता है और कंडक्ट करता है। साथ ही साथ जो चाइल्ड न्यूट्रिशन है, राइट, मदर चाइल्ड जो चाइल्ड न्यूट्रिशन है उसको अरेंज करना, फिर मदर चाइल्ड जो सेंटर्स हैं उनको ओपन करना, इस्टेब्लिश करना, ट्रेनिंग जो मिडवाइफ्स हैं उनको ट्रेन करना, राइट, चाइल्ड डिसीज़ को कम करने के लिए जो है कम करना। साथ ही साथ जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं या फिर अदर जो हजार्ड्स हैं उससे उनकी वजह से हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो इस तरीके से कार्य करना, राइट, जैसे प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन टाइम्स ऑफ अर्थक्वेक, वाटर रेजिंग और क्या हो जाएगा, वैल्केनिक इरप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा इट कोऑर्डिनेट्स विद क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, राइट, प्रोवाइडर्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये प्राइवेट सेक्टर है, NGOs हैं, उन सबके साथ में क्या करता है, कोऑर्डिनेट एस्टेब्लिश करता है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो हेल्थ है वह क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके, राइट। साथ ही साथ ऑल कंट्रीज जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हो जाएंगी, राइट, वह भी WHO की जो हेल्थ एक्शंस है उनसे क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं, राइट। जैसे WHO ने पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया था और उसी की मदद से ही भारत में भी जो है पोलियो को इराडिकेट करने में काफ़ी हेल्प मिली। और कई ऐसे प्रोग्राम जो कि लॉन्च किए गए थे जैसे ट्यूबरक्लोसिस इराडिकेशन प्रोग्राम, पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम, स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम, ये सब जो है WHO के द्वारा जो है स्टार्ट किए गए थे।
साथ ही साथ जो है यहाँ पर WHO believes that vaccination prevents 6 major infections, राइट? जैसे क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगा, पोलियोमाइलाइटिस हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, वुफिंग कफ हो जाएगा। देयरफॉर WHO प्रमोट्स वैक्सीनेशन, राइट, ऑफ चाइल्डहुड, राइट? तो चाइल्डहुड डिसीजेस को रोकने के लिए WHO क्या करता है, वैक्सीनेशन को फोकस करता है। साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन के लिए भी जो है मेंबर स्टेट्स को जो है मेंबर स्टेट को एडवाइस देता है और रिकमेंड करता है, राइट? तो इस तरीके से ये जो वेरियस वर्क हैं, ये जो वेरियस फंक्शंस हैं, ये WHO के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द फंक्शंस एंड वर्क ऑफ WHO, राइट? Now we will study the relationship between World Health Organization and India, और यहाँ से भी 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? कि establish the relationship between World Health Organization and India, राइट? या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which diseases have been controlled with the help of World Health Organization, राइट? तो भारत में कौन कौन सी ऐसी डिसीजेज हैं जो कि WHO के द्वारा जिनका एराडिकेशन हो चुका है, या व्हाट इज द रिलेशनशिप, या डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया। ये जो है 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको हम जो है समझते हैं, राइट? तो देखिए सबसे पहली चीज तो क्या है कि इंडिया इज द founding member of the WHO. So India is the founding member of WHO and India became member of WHO on 12 January 1948. तो first India is a founding member of WHO. Second, WHO के जो रीजनल ऑफिस हैं उसमें से जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस है वह भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। तो WHO's regional office for Southeast Asia is also located in New Delhi, right? अब WHO की मदद से इंडिया में कौन कौन सी बीमारियों का एराडिकेशन हो चुका है, राइट? तो उसको हम जो है यहाँ पर समझेंगे, राइट? सो हेल्थ रिलेटेड एफर्ट्स मेड बाय WHO इन इंडिया, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, राइट? स्मॉल पॉक्स वाज वेरी डेंजरस disease in 1960s, right? In the year 1967 जो टोटल स्मॉल पॉक्स के केस थे उसमें से 65% जो केसेस थे वर रिपोर्टेड इन इंडिया इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के 65% केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स वर रिपोर्टेड इन इंडिया, और उसमें से 26,225 केसेस जो थे वो डेथ में क्या हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। या हम कह सकते हैं कि 1967 में 26,225 जो है डेथ्स अकर हो चुकी थी। देयरफॉर दिस वाज अ ह्यूज एंड क्रिटिकल सिचुएशन, राइट? और इसी साल, इसी वर्ष जो है WHO स्टार्टेड इंटेंसिव स्मॉल पॉक्स एराडिकेशन प्रोग्राम, और इसी इंटेंसिव स्मॉल पॉक्स एराडिकेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से ही, राइट, इन 1997 में जो है स्मॉल पॉक्स वाज एराडिकेटेड, right? So smallpox was eradicated in the year 1977 with the coordinated effort of the government of India, right? And क्या हो जाएगा यहाँ पर, WHO हो जाएगा। तो 1967 में स्मॉल पॉक्स के केसेस रिपोर्ट किए गए और वर्ल्ड के 65% रिपोर्टेड जो थे वो इंडिया में रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 26,225 जो थे इतनी डेथ भी अकर हुई थी। और इन 1967 में ही WHO ने इंटेंसिव स्मॉल पॉक्स एराडिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम स्मॉल पॉक्स वाज एराडिकेटेड इन 1977। देन क्या हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, राइट? सी पोलियो के केसेस भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा संख्या में रिपोर्ट हो रहे थे, राइट? एंड टू इराडिकेट पोलियो एट वर्ल्ड लेवल, राइट, WHO ने, राइट, WHO ने जो है ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन जो ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन जो है इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया था, और इसी के माध्यम से ही इंडिया ने अपना जो है प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो इंडिया लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट पोलियो डिसीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव। तो जो ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव था दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय WHO, और
इसी के माध्यम से इन 1998 में इंडिया ने भी क्या किया था, पोलियो जो है पोलियो इराडिकेशन कैंपेन को क्या किया था, लॉन्च किया था। अब हम यहाँ पर समझते हैं पोलियो कैंपेन 2012, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल एंड सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, राइट। तो इन सब के माध्यम से, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टिसिपेशन विद यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल एंड सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनके माध्यम से भारत सरकार ने जो है पोलियो कैंपेन 2002 क्या किया था, स्टार्ट किया था। और इसके माध्यम से, राइट, अप टू द एज ऑफ 5 ईयर के जो चिल्ड्रन थे उनको पोलियो ड्रॉप्स जो है पिलाना प्रारंभ किया था। और इसी वजह से इन 2014, राइट, इंडिया वाज केप्ट आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ एंडेमिक कंट्रीज इन द ईयर 2014। तो इंडिया जो है 2014 में जो है पोलियो फ्री हो चुका है, राइट। सो in this way we have studied about WHO, we have studied objectives of WHO, we have studied functions of WHO, also we have studied the structure of WHO. In upcoming lecture we will study programs of WHO, right. So we will meet in next lecture. Till then, thank you.